नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग मंथ वाइज इनकम एंड एक्सपेंस की रिपोर्ट अपने टैली प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक मेन्यू आइटम बना हुआ है, मंथ वाइज इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे ही कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं भगवान शिव का नाम, ओम नमः शिवाय। ये आपको टैली की मेन्यू आइटम पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो भी नाम चाहें हिंदी में वो भी लिख सकते हैं। बस टाइटल, कोलन और कोटेशन पे हम लोग हिंदी में जिस भी चीज को लिखेंगे वो हमारी टैली मेन्यू पर शो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी 90% कोड आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगा और 10% कोड मैं आप लोगों को यहाँ अपने स्क्रीन पर आप लोगों को शो करा दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मंथ वाइज इनकम रिपोर्ट है। जितनी भी इनकम होगी, अभी जैसे मैंने एक सिंगल इनकम खोल रखी है, उसमें एंट्री जुलाई में कर रखी है 18,745। तो आप लोग टोटल भी देख सकते हैं मंथ वाइज का, और यहाँ पर नीचे भी उसका टोटल शो हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट में हम लोग अप्रैल की एक एंट्री करके देख लेते हैं। तो हम लोग अपने रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे और पीएनबी ले करके यहाँ पे इंटरेस्ट ले लेंगे। ठीक है, डेट दोस्तों मार्च है, इसको अप्रैल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आप लोग मंथ वाइज इनकम रिपोर्ट देखेंगे तो ये देखिए, ये अप्रैल से हो रहा है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। यहाँ पर आप लोग पीरियड इसको फुल करेंगे, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। तो ये अप्रैल का भी शो करेगा और साथ ही साथ जुलाई तो पहले ही इसमें पेड था। ठीक है, अब मान लेते हैं रिबेट भी हमारी कोई इनकम है। ठीक है, तो हम लोग वाउचर में आएंगे और एसबीआई बैंक, यहाँ पे रिबेट या इंटरेस्ट टू कोई भी जो इनकम का पार्ट है हमारा, है ना। इस प्रोग्राम को इससे कोई मतलब नहीं जो हम लोग ऊपर नाम देते हैं, उस नेम का नेचर तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं ना। तो इसको मान लेते हैं डायरेक्ट इनकम। अब यहाँ पे अप्रैल में हम लोग 4,000 ले लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो अब जब हम लोग मंथ वाइज इनकम एक्सपेंस में आएंगे तो यहाँ पे 1 सेकेंड लेजर और आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मैं पीरियड फिर से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट आ रहा है और जो अनदर लेजर था हम लोगों का, वहां का भी जो अप्रैल का टोटल है वो भी आ रहा है। साथ ही साथ नीचे टोटल अप्रैल में कितने हैं वो भी आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की भी रिपोर्टें आप लोग इस कोड के माध्यम से बना सकते हैं। अगर हम लोग एक्सपेंस की बात करें तो ये देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर मैं फुल पीरियड ओपन करूं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अप्रैल में कितना एक्सपेंस हुआ, मई में, जून में, जुलाई में, इसके बाद फिर दिसंबर में, और फिर टोटल। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस जुलाई में इतना है ना। अब हम लोग एक अनदर एक्सपेंस जो होते हैं सैलरी। ठीक है, तो रिसिप्ट नहीं होगा दोस्तों, है ना, एक तो पेमेंट होगा, फिर यहाँ पे कैश और सैलरी का लेजर बना लेते हैं। अब हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप के अंदर रखते हैं, है ना।
अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं फिर जो कोड है वो आप लोगों को सिर्फ 90% मिलेगा। 10% अभी मैं आप लोगों को शो भी कराऊंगा, और साथ ही साथ जो 90% है वो डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर 10% नहीं लिखेंगे तो फिर कोड वर्क नहीं करेगा, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 मई को भी सैलरी ले लेते हैं, और 2 अगस्त को भी हम लोग सैलरी ले लेते हैं। ठीक, अब आप लोग जब मंथ वाइज इनकम एंड एक्सपेंस की रिपोर्ट देखेंगे तो ये देखिए तीसरा लेजर भी यहाँ पे ऐड हो गया है, अप्रैल मई अगस्त। ठीक है, टोटल, और टोटल अप्रैल में कितना, टोटल मई में कितना, है ना। तो दोस्तों ये काफी बेटर रिपोर्ट है। अब टैली में देखिए एक्सपेंस मंथ वाइज, इनकम मंथ वाइज, सेल्स की रिपोर्ट भी आप लोग इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ ही साथ आप लोग परचेज की भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है ये रिपोर्ट बनी कैसे। तो भाई यहाँ पर तो मेन्यू आइटम गेटवे ऑफ टैली में आप लोग ऐड कर लेंगे, टाइटल आप लोग दे देंगे, है ना, और अनदर मेन्यू आइटम ऐड कर लेंगे। जब कोई पर्सन इस पे या इस पे कहीं पर क्लिक करता है तो एक रिपोर्ट ओपन होती है ना, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, वो आप लोग आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और ये जो हम लोगों ने कॉलम टोटल और साइड टोटल दिया है ना, ये भी आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब बात मेन आती है कि हम लोगों ने इसको देखिए, ये पूरी जो स्क्रीन है, अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो ये जो पूरा स्क्रीन का स्ट्रक्चर है ये कैसे बनाया गया है ये मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग कोड है, ठीक है, ये लाइन देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दी है ना। और इसमें दोस्तों जो हमने सिस्टम फार्मूले का यूज किया है और जो कलेक्शन का यूज किया है, ठीक है, तो ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी दोस्तों 2 वजह है कि मैं अभी आप लोगों को पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। सबसे पहली एक ये वजह है कि ये कोड काफी बड़ा है, तो इससे वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अब अगर मैं इसको पार्ट में लेके चलूंगा तो जो अदर चीजें हैं, जो मैंने मंडे से पाइथन प्रोग्राम स्टार्ट फिर से करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी टाइम नहीं बचेगा, और अगर मैं वीडियो को लंबा करूंगा तो भी आप लोग बोर होंगे। तो दोस्तों मैं 90% कोड नहीं, आप लोगों को 100% कोड ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ, वहां पर आप लोग इस चीज को स्टडी करिए। और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इस कोड में कहीं कोई भी चीज आप लोगों को मुझसे पूछनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे आप लोगों को किसी भी चीज के विषय में पूछना है कि सिस्टम फार्मूला क्यों यूज किया, इस चीज के विषय में पूछना है, आप मुझे नीचे इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और इसका रीजन बता दीजिएगा कि ये क्यों मैंने यूज किया है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो दोस्तों इसमें कोई भी लाइट का बाउंडेशन नहीं है, फुल कोड है 100%, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।